सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं मिलूंगा मर्सिडीज सी क्लास के ओनर से। ये सबकी ड्रीम कार होती है कि यार एक लग्जरी कार लेनी है, और मर्सिडीज तो एक अल्टीमेट कंफर्ट के लिए जानी जाती है। तो मिलते हैं आज की वीडियो में इस कार के ओनर से, जो कि है आकाश भाई। कैसे हो भाई? बहुत ही बढ़िया दीपांश जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस रिव्यू। आपने मर्सिडीज ही क्यों ली? जब भी हम एक लग्जरी गाड़ी लेना चाहते हैं तो हमें एक मर्सिडीज ही सबका एक ड्रीम होता है। वो भी मेरा भी एक ड्रीम था जब मैंने इसको गाड़ी को लेने सोचा। तो एक चीज़ समझो कि एंट्री लेवल गाड़ी लेना, एक एंट्री लेवल मर्सिडीज़ लेना, तो मुझे CLA इतनी पसंद आई तो मैंने इसी गाड़ी को चूज़ करा, और इसका कलर वगैरह मेरे को इतना अच्छा लगा। मैंने 2020 में ली है गाड़ी, और 5 साल हो गए मुझे गाड़ी को चलाते हुए। उस टाइम आपने और कौन सी कार्स देखी? क्योंकि इस सेगमेंट में BMW की कार्स भी आती हैं, ऑडी की भी आती है, वॉल्वो की भी आती है, और भी बहुत सारी। आपने मर्सिडीज CLA क्यों लिया? मैं सच्ची बताता हूँ, मैंने BMW भी नहीं देखी, मैंने वॉल्वो भी नहीं देखी, मुझे लेनी ही मर्सिडीज़ थी। और जो मेरे बजट में आ रही थी, और जो मुझे सारी चीज़ें मिल रही थी, जो इसके फ्रेमलेस डोर्स हैं, जो इसके कलर है, जो इसका चलाने का एक्सपीरियंस है, और बाकी इसके सेगमेंट की गाड़ियों से कम मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो मुझे पसंद आया। तो इसलिए मैं इसी गाड़ी को चूज़ करके निकला। ये आपने फर्स्ट कार ली है लग्जरी? ये मेरी फर्स्ट लग्जरी कार थी। मैं हर 3 साल में नई गाड़ी खरीदता हूँ, बट वो कभी टाटा, कभी किया, कभी XUV लेता हूँ, बट मुझे फर्स्ट लेवल एक वो लेनी थी लग्जरी गाड़ी, तो ये पहली यही। ये गाड़ी प्री ओन्ड है, सेकेंड हैंड कार है, और सेकेंड हैंड होने के साथ भी मेरे को इतनी अच्छी डील मिल रही थी, बिकॉज सिर्फ 10,000 किलोमीटर चली हुई थी। प्राइस भी मुझे बहुत अच्छा अट्रैक्टिव मिल रहा था। जो मेरी सारी पसंद चीज़ थी, स्क्रैचलेस कार थी, तो वो सारी चीज़ें मिल रही थी, तो इसलिए मैंने सेकेंड हैंड कार खरीदी। आपने कितने की ली है कार सेकेंड हैंड में? मैंने 28 लाख की ली थी, दिल्ली से ली थी ये गाड़ी। देखो, फर्स्ट कार जब निकलती है शोरूम से, और अगर वो लग्जरी गाड़ी होती है, फर्स्ट टाइम उसके रेट एकदम से डाउन होते हैं। नई गाड़ी का रेट उस टाइम पे 43 लाख का था। मुझे ये गाड़ी 28 लाख में मिली, सिर्फ 1 साल पुरानी, और 10,000-11,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी मिली। तो मेरे लिए तो एक वो बहुत अच्छी डील थी। लग्जरी गाड़ीज़ में एक कहा जाता है, प्री ओन्ड कार एक बार ले लो, उसके बाद से उसके प्राइस उतने नहीं गिरते जितने फर्स्ट टाइम पे गिरते हैं। आपको ट्रस्ट कैसे हुआ 15 लाख कम करके मिल रही है? आपको लगा नहीं कोई स्कैम वगैरह का 1% माइंड में थॉट? मैंने इसका सारा सर्विस रिकॉर्ड मर्सिडीज से चेक करवाया, प्रॉपर था, क्योंकि एक ही सर्विस हुई थी उस टाइम तक, 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस हुई थी, उसका रिकॉर्ड था, कोई मीटर टैंपरिंग नहीं थी, सारा कुछ परफेक्ट था। तो मेरे को ट्रस्ट हो गया, ले सकते हैं। और मैंने एक मेरा मैकेनिक है, उससे भी चेक करवाई, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई लेने में। आप कितने किलोमीटर चला चुके हैं इस कार को? मैं इसको 55,000 अराउंड किलोमीटर चला चुका हूँ। और 10,000 पे आपने ली? हाँ जी, 45,000 किलोमीटर टोटल चला चुका हूँ। 5 साल बाद आपको कैसी लगी मर्सिडीज कार चलाने में? मेरे पास उसके बाद मैंने 3 गाड़ियाँ और बदली हैं। XUV बदली, सेल्टॉस बदली, एक हैरियर ली, अलग अलग गाड़ियाँ बदली, एक होंडा जैज़ भी ली थी। बट इस गाड़ी को मेरे को बेचने का मन ही नहीं करता। ये गाड़ी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी माइलेज, मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी कम, और लुक्स, लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं इसके कलर के वो, और मर्सिडीज़ को देखना, और वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस इतना अच्छा है। सेडान गाड़ी होने के बावजूद, जो आजकल SUV का ही चालन चल रहा है, बट मर्सिडीज़ सेडान गाड़ी को चलाने का जो मज़ा है वो अल्टीमेट है। वो एक्सपीरियंस आप लोग चला के ही बता सकते हो, ऐसे कर ही नहीं सकते कुछ। मर्सिडीज तो मेनली कंफर्ट के लिए जानी जाती है। कंफर्ट के लिए मैं एक बात बोलूँगा, उतनी कंफर्टेबल नहीं है, बिकॉज ये एक स्पोर्ट्स लेवल सेगमेंट की गाड़ी मर्सिडीज़ ने निकाली थी। एक बजटेड में एंट्री लेवल थी और स्पोर्ट्स लेवल की उससे निकाली थी। बट चलाने का एक्सपीरियंस, जो ये स्पीड पकड़ती है, जो ये परफॉर्मेंस देती है चलाने के टाइम पे, एक बार स्पीड पकड़ने के बाद वो रोड से चिपक के चलती है, और रोड प्रेजेंस जो है वो बहुत अच्छा है इसका। आकाश भाई, जब आप इस गाड़ी को लेके आए, रिएक्शन कैसे मिले तब आपको? यार, रिएक्शन तो ऐसे थे कि मैं जब घर पे इसको गाड़ी को लेके आया, मैं अपनी एनिवर्सरी पे लेके आया था वाइफ के लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट, और घर वालों ने, फ्रेंड्स ने, आस पड़ोसियों ने देखी तो एकदम से थे, यार ये तो तू फर्स्ट क्लास गाड़ी ले आया, कितने लाखों की लेके आया है। सबका रिएक्शन ये था, कितने 50 लाख की गाड़ी ले आया। तो जब मैंने उनको एक्चुअल प्राइस बताया, वो कहते हैं कि इससे बढ़िया डील नहीं मिल सकती, और इतनी सुंदर गाड़ी, इसके फ्रेमलेस डोर्स देख के सब एवरीबडी वाज लाइक वेरी नाइस। जब आप मार्केट में कार लेने के लिए गए, तब आपका कितना बजट? सच्ची बताऊं तो मेरा बजट तो इतना ही था जितने में मुझे गाड़ी मिल गई, क्योंकि मैं अपने बजट के हिसाब से चलता हूँ, बिजनेसमैन हूँ, तो इन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। जितने बजट में था उतने में मिल गई। 25 लाख का बजट था, 2-3 लाख रुपए ऊपर खर्च के 28 लाख में मेरे को ये गाड़ी मिल गई, तो मेरे लिए परफेक्ट रहा। आपने कौन सा वेरिएंट लिया? ये CLA डीजल है, टॉप वेरिएंट,
सनरूफ वाला, जिसमें पैनोरामिक सनरूफ आता है, ये वो वाला मॉडल है। डीजल में आपने एक कार ली है, एवरेज क्या निकाल रहे हो आप? एवरेज की आप बात मत करो, लोगों को एक मिथ है कि लग्जरी गाड़ी है। अभी भी कोई मुझसे पूछता है, कहता है 3-4 की एवरेज देती होगी ये, तो ऐसे सब लोग बोलते हैं। बट अगर मैं आपको बताऊंगा, आप मानो ना मानो, ये गाड़ी मुझे 17-18 की एवरेज हाईवे पे दे देती है और लोकल में 13-14 की एवरेज देती है। तो ये तो डीजल को सिर्फ सूंघती है, बाकी और नॉर्मल गाड़ियों से भी बहुत अच्छी एवरेज देती है। मर्सिडीज इज़ नोन फॉर दिस। भाई नॉर्मली यही सुनते हैं कि लग्जरी कार में एवरेज नहीं आती, आप इतनी एवरेज कैसे निकाल रहे हो? मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ सर्विस इसकी टाइमली करवाता हूँ। जो रिकमेंडेड मर्सिडीज से चीज़ें चाहिए होती है मेंटेनेंस में, वो डलवाता हूँ और मुझे पहले दिन से वही माइलेज मिल रही है। इनफैक्ट बढ़ ही जाती है, जब सर्विस कराते हैं 1-2 पॉइंट माइलेज बढ़ती है। तो दैट्स द रीज़न कि इतनी रिलायबल गाड़ी ये है। कितने किलोमीटर पे आप इसकी सर्विस करवाते हो? इसकी जो सर्विस रिमाइंडर अपने आप सिस्टम देता है, 10,000 किलोमीटर्स पर सर्विस रिमाइंडर देता है, उसी उस पर करवाता हूँ मैं। भाई ये सुनते हैं कि लग्जरी कार की मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होती है। बिल्कुल होती है, लग्जरी कार्स की मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होती है। अगर हाथी पालोगे तो उसको बरतना भी पड़ेगा, वो चीज़ है। बट इसकी कंपैरिजन, इसके हिसाब से जो और गाड़ियाँ हैं उनके कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट, थोड़ी सी मेंटेनेंस कॉस्ट कम है। तो कितनी है? मेंटेनेंस एक बार की सर्विस इसकी 20 से 25 हज़ार रुपये की हो जाती है। जब आप लग्जरी कार को सर्विस सेंटर लेके जाते हो तो वहाँ पे कैसा आपको एक्सपीरियंस मिलता है? देखो, वहाँ पे एक्सपीरियंस तो सभी लग्जरी कार्स होती हैं और ये तो एंट्री लेवल सेगमेंट है, तो उनके लिए तो एक नॉर्मल है ये करना। बट वो ये चीज़ कहते हैं कि आपने गाड़ी को बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई है, बट आज तक भी ये गाड़ी, जो नया वाला मॉडल आता है, ए लिमोजीन जो आता है, उससे बेटर है ये गाड़ी, क्योंकि उसमें ना तो फ्रेमलेस डोर्स आते हैं, कई चीज़ें कम हो गई हैं, स्पेस उतना ही है, कुछ चीज़ें बढ़ाई है उन्होंने, स्क्रीन वगैरह बढ़ाई है। अगर आप लोग साइबर हब जाते हो तो साइबर हब में लग्जरी गाड़ी, चाहे वो CLA हो, चाहे वो GLE हो या फिर मैबैक हो, आपके लिए पार्किंग अलग से होती है। आप नॉर्मल पार्किंग में नहीं खड़ा करते, वो वहाँ पे सॉल्व हो जाता है। वो आपको अलग से पार्किंग दी जाती है जहाँ पे आप बिल्कुल एंट्री पे लगाते हो। इट हैपन्स इन मेनी अदर प्लेसेस ऑल्सो। तो मैं तो इस गाड़ी को चाहे चलाऊँ ना चलाऊँ, मैं अपने घर पे रख के ही बहुत खुश हूँ। मेरे घर में अगर गाड़ी खड़ी होती है तो लोग देख के ही वो लगता है कि हाँ, मर्सिडीज़ कार खड़ी हुई है। मैं उसके बाद चाहे और BMW भी ले लूँ, मेरे को मन करता है, पहली गाड़ी है, पहली लग्जरी गाड़ी है, इसको मैं रखूँ अपने पास। आकाश भाई, आज के टाइम पे आपको लगता नहीं इंटीरियर थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया? यार आज के टाइम से देखो तो थोड़ा सा आउटडेटेड है। अब C क्लास में आपको लंबी वाली स्क्रीन मिलती है, कई चीज़ें और मिलती हैं, बट ये उस टाइम के हिसाब से इसमें फीचर्स, ओवरलोडेड फीचर बोल सकता हूँ। मेमोरी फंक्शन है दोनों साइड, इधर भी और इधर भी। AC इसके जो जेट फिन वाला इनका कुछ कंसेप्ट था, वो वाले हैं क्रोम प्लेटेड। आप ये देखो, इतने साल होने के बाद भी कहीं पे भी कोई उतरा नहीं हुआ। तो वो इसकी क्वालिटी जो है, जो इसके सॉफ्ट टच हैं, वो चीज़ों को मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। दर दर के फीचर्स के लिए और गाड़ी है मेरे पास, बट ये गाड़ी को चलाने में जो स्पोर्ट्स वाली फील आती है वो और में आती है। पैडल शिफ्टर्स इसमें आते हैं, आज आने लगे हैं और गाड़ियों में, इसमें तब से आ रहे हैं। गियर नॉब यहाँ पर है, क्रूज कंट्रोल, इनफैक्ट लिमिटर स्विच भी है इसमें, क्रूज कंट्रोल के साथ लिमिटर स्विच भी है इसके अंदर, जो एक बहुत ही ईजी फीचर्स हैं, बहुत गाड़ी चलाने को आपको ईजी कर देता है। स्पोर्टी इसकी सीट्स हैं, तो वो वाली लुक्स जो आती हैं वो आपको और गाड़ियों में नहीं मिलती। तो उसके हिसाब, पहले के हिसाब से परफेक्ट है। बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर डले हुए हैं जो आपको यूजफुल होते हैं। जो स्क्रीन का है वो यहाँ से है, इसके अंदर ये टच स्क्रीन वाला नहीं है, तो इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। टच में कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लैग आ रहा है या कुछ आ रहा है, इसमें कोई लैग नहीं आता, आज भी एज इट इज है, इतने सालों में भी। ये कार डिसकंटिन्यू हो चुकी है, इसके पार्ट इजीली मिल जाते हैं? गाड़ियों के पार्ट्स आपको आराम से मिल जाते हैं, आफ्टर मार्केट भी मिल जाते हैं, शोरूम पे तो हमेशा होते ही अवेलेबल। मर्सिडीज की ये खासियत है, इसके पार्ट्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत कभी कभी वेटिंग पीरियड हो जाता है, वो तो हर गाड़ी में आजकल होता है, बट अदरवाइज आराम से मिलते हैं। बट मेरे को कोई जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक कोई पार्ट चेंज कराने की। पार्ट्स कॉस्टली हैं इसके? हाँ, थोड़े तो कॉस्टली हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत इजीली बहुत सस्ते में मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा आपको लगता नहीं कि ओल्ड स्कूल टाइप दिया हुआ है? ये ओल्ड स्कूल जान पूछ के दिया हुआ है, क्योंकि इसको आपको हाथ से करना नहीं होता, ये हाथ से कुछ होता नहीं, वो इसी से ही ऑपरेट होता है, वो आपको टच करना नहीं होता। और इधर आपको इसका गियर ट्रांसमिशन मिलता है, मेनली सब कार्स में बीच में मिलता है इधर, लेकिन इसमें आपको इधर मिलता है। हर मर्सिडीज में यहीं पर ही मिलता है, तो एक अलग है, यहाँ पे आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाती है, एक प्रीमियम वो हो जाता है, आपको दोनों हाथ चलाने की ज़रूरत नहीं है, आपका एक ही हाथ से गाड़ी ड्राइव होती है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट कार कौन सी आप अपग्रेड करोगे? मेरा जो अभी मन है, अब EV गाड़ी आने लग गई है, तो मेरा जो नेक्स्ट गाड़ी अपग्रेड करने का मन है, BMW iX1 का मन है, बिकॉज मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी ली है और मुझे रिव्यूज़ अच्छे मिले हैं, तो और मेरे बजट में भी आती है। मतलब
50-55 लाख्स के अंदर अंदर ईवी गाड़ी भी मिल जाना और BMW का एक्सपीरियंस भी मिल जाना, तो मेरे हिसाब से वो गाड़ी मैं लेना चाहूँगा। जब आप इस गाड़ी को हाई स्पीड में चलाते हो तब कैसा लगता है आपको? इस गाड़ी को कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती है जिनको हाई स्पीड पे चलाओ ना तो डर लगता है कि ब्रेक लगेगी नहीं लगेगी, डिसबैलेंस होएगी, कुछ होएगा। इस गाड़ी में कुछ भी ऐसा नहीं होता। इस गाड़ी को 180 पे भी चला रहे हो तो आपको अंदर बैठे ऐसा लगेगा कि 100 पे ही चल रही होगी। हाईवे के ऊपर एक्सप्रेस वे पे 180 पे चलाओ, हालांकि चलानी नहीं चाहिए, इतनी स्पीड पे नहीं चलानी चाहिए, बट एक एक्सपीरियंस में आपको बिल्कुल बम्प फील नहीं होगा, आपको बिल्कुल डिसबैलेंस फील नहीं होगा। इसका जो ABS है, इसका जो ESP है, वो इतना अच्छा है कि आपको बिल्कुल फील नहीं होगा। ये इसकी USP थी, ये जब गाड़ी आई थी ये इसकी USP थी, ये तो वो आज तक ये मेंटेन्ड है। आकाश भाई, आज से 5 साल पहले किन फीचर्स ने आपको अट्रैक्ट करा कि यही कार आपको लेनी है? नंबर 1 कलर, नंबर 2 स्पोर्ट्स फील, और नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप देख सकते हो, इसके फ्रेमलेस डोर्स, लुक ही अलग आती है। डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? डिलीवरी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जो भी डीलर थे जिन्होंने मेरे को गाड़ी दी, बहुत ही अच्छे से सब कुछ करवा के दिया। हालांकि मैंने झारखंड नंबर लिया है, उसमें थोड़े से हैसल आए, बट मेरे डीलर ने बहुत कुछ अच्छे से करके दिया। पूरा गाड़ी को सजा के बलून्स लगा के लेके आए थे, बिकॉज मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट देना था घर पे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार मेरा। वो वाला टाइम था जब वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा था गाड़ियों का, डीजल गाड़ियों का सिलिकॉन चिप वाला प्रॉब्लम चल रहा था, तो वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा था। बट मुझे तो सेम डे मैं गया, पसंद करी और उसी दिन गाड़ी लेकर के आ गया, तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया ये। देखो, सबसे पहले खर्चा तो थोड़ा बहुत लेगी, लग्जरी गाड़ी है, वो माइंड में लेकर के चलना। दूसरा, मेंटेन करके चलना, पर वो पॉइंट्स को दिमाग में रखो। अदरवाइज़ गाड़ी को चलाओ, मज़े करो, रिलायबल गाड़ी है, कभी कोई धोखा देगी नहीं आपको। सड़क पे कभी खड़ी हो जाए, वो लगा हुआ है यहाँ पे रोड असिस्टेंस का, कभी मुझे यूज़ ही नहीं करना पड़ा। और गाड़ियों में मुझे फिर भी यूज़ करना पड़ा जो इससे ज़्यादा नहीं है, इसमें कभी यूज़ ही नहीं करना पड़ा। टचवुड, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आकाश भाई, आप सेटिस्फाई हो मर्सिडीज CLA से? मैं परफेक्टली सेटिस्फाइड हूँ इस गाड़ी से, CLA से सेटिस्फाइड हूँ। अगर एक एंट्री लेवल सेगमेंट किसी को गाड़ी, लग्जरी गाड़ी चाहिए, तो ये उसके लिए परफेक्ट गाड़ी है। आप किसी को रिकमेंड करोगे? 100% रिकमेंड करूँगा। मर्सिडीज़ में हमेशा रिकमेंड कर सकता हूँ, ये क्लास देते हैं आपको। और आकाश भाई के बेटे का चैनल भी है भाई, किस नाम से है? वोकल वाइब्स ऑफ अमे। आप अमे कुश सर्च कर सकते हो, AMAYKUSH। वो बहुत ही अच्छा गाता है, 5 साल का है, बहुत ही अच्छा गाता है। आप लोग उसको प्यार दो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आपको जरूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू आकाश भाई, पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए मर्सिडीज़ का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपको ऐसी एक और नई वीडियो में।